तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो जो होता है वो अपनी असुरा बैटल स्पिरिट को निकालने के बाद ज़मीन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है और अटैक को कर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो टूट जाती है, जिसके अंदर हमें दो आंखें जो होती है वो दिखाई देती है, जिसके बाद अब एक मॉन्स्टर जो होता है वो ज़मीन के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है। और अब लिनियो को देखने के बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम छोटे से ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेरिटरी के अंदर आने की, और आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो से बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं प्रोमोडियल किलिंग जो है उसे यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो इस टाइम पर एम्पेरियलम पर पहुंच चुका है, तो क्या ये किसी प्रकार का एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर प्रोमोडियल किलिंग को देखने के लिए। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से से लिनियो से बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मास्टर किलिन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, लगता है कि अब तुम्हारी थोड़ी पिटाई जो है वो करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उस मॉन्स्टर के पास में जाने के बाद बहुत ही खिंचाकर पंच जो होता है वो सीधे उसके मुंह पर मारता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत फास्ट है। और इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे ज़मीन पर जाकर गिरता है, जो देखते के साथ ही अब वो अपने टेंटिकलों को सीधे जो लिनियो होता है उसकी तरफ भेज देता है। और हम देखते हैं कि वे टेंटिकल जो होते हैं वो लिनियो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जो देखकर लिनियो जो होता है वो अपनी एनर्जी सोल को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो काफ़ी सारे स्लैशों को उन टेंटिकल की तरफ शूट करता है। और लिनियो के उन अटैकों के कारण हम देखते हैं कि वे टेंटिकल जो होते हैं वो वहाँ पर गाजर मूली की तरह कट जाते हैं। और अपने टेंटिकलों को इस तरह से कटता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी गुस्से से पागल होने लगता है और वो लिनियो की तरफ अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो लिनियो को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपने ड्रैगन फिस्ट अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर मरकर ही मानोगे। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का वो अटैक लगने के कारण जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर क्रैक भी आना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और उसकी बॉडी के ब्लास्ट होने के कारण उसके अंदर से एक चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो भी उस चीज़ के पास में आ जाता है। और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो देखने में काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है, तो इसीलिए इसे मुझे अपने पास में रख लेना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे अपने पास में रख लेता है। और अपने पास में रखने के बाद दोनों लड़कियों से आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सामने की तरफ देखो वहाँ पर दो बहुत ही स्कैरी मॉन्स्टर जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर यहीं पर ही रुक जाओ, क्योंकि हम लोग जो है वो यहीं पर ही रुक कर इस नज़ारे का अच्छे से मज़ा लेंगे। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक स्नेक और एक और मॉन्स्टर जो होता है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और उन्हें देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर जो है वो एम्प्रर लेवल के मॉन्स्टर है। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि इन दोनों में से जो टाइगर है वो जीतने वाला है। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि देखने से तो जो ये टाइगर है ये डिसएडवांटेज के अंदर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनियो उसको बताता है कि ऐसा तुम्हें इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो ये टाइगर है इसने अभी तक अपनी ब्लड लाइन की जो पावर है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो टाइगर मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल कर जो वो दूसरा स्नेक होता है उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण वो स्नेक वाला मॉन्स्टर जो होता है वो एक ही अटैक में मर जाता है। और अब वो दूसरी तरफ जो वो टाइगर वाला मॉन्स्टर होता है वो भी अपने छोटे वाले रूप में आना शुरू हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि इसके पास में किलिन ब्लड लाइन है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वो किलिन नहीं है जिसे कि लिनियो ढूंढने के लिए आया था, बल्कि ये एक टाइगर है जिसके पास में कि किलिन की ब्लड लाइन है, तो इसीलिए हम इसे आगे से किलिन ही बोलेंगे। और हम देखते हैं कि उसके छोटे वाला रूप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है और वो वहाँ पर मियाओ मियाओ करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद वो मॉन्स्टर घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि ह्यूमन आखिर तुम यहाँ पर क्या चाहते हो और आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम ऑलमोस्ट जो है वो मरने ही वाले हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर एक डील करें। तो
मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ देने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम अपनी इंजरी जो है उसे रिकवर कर पाओगे और तुम्हें ज़िंदा रहने का चांस मिल पाएगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगले 100 सालों के लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा और मेरे हर एक ऑर्डर को मानना होगा। जो सुनकर वो किलिन मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? क्या तुम मुझे 100 सालों के लिए अपना स्लेव बनाना चाहते हो? इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहते हो जो कि तुम मेरी डील को मना कर रहे हो? जो सुनकर जो किलिन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी डील को मना नहीं कर रहा, लेकिन 100 साल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए मैं 100 सालों के लिए नहीं करना चाहता। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि ठीक है, तो क्या 50 साल सही रहेंगे? जो सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो भी 50 सालों के लिए हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही लिनियो बोलता है कि ठीक है, तो अब ये डील रही, तुम 50 सालों तक मेरी हर एक बात को मानोगे। जो सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो एकदम से बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस चालाक ह्यूमन ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे एक पिल खिलाते हुए उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हो सकता है कि तुम मुझे फ्यूचर में धोखा दे दो, तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ जो है वो खानी पड़ेगी ताकि ये चीज़ कंफर्म रहे कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जो सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो भी उसे खा लेता है और उसे खाते हुए बोलता है कि हम लोग जो होते हैं वो ह्यूमनों की तरह नहीं होते जो कि अपनी बात से मुकर जाते हैं। अगर हमने एक बार किसी को वादा कर दिया तो हम मरते दम तक अपना वादा जो होता है उसे पूरा करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसे दूसरा वाला आर्टिफैक्ट देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो ये काफ़ी अच्छी बात हुई, आज से मैं तुम्हें यहाँ पर जियाओ हुआंग बुलाऊंगा, तो ये लो, इससे तुम अपनी इंजरी जो है उसे हील कर सकते हो। और अब लिनियो के द्वारा दिए गए नाम को सुनकर हम देखते हैं कि किलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में कैजुअल होने की कोशिश कर रहे हो? और किलिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।